मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026819। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m इज n। What is the average of 6 consecutive integers starting with m plus 2? अब देखो हमारे पास m से स्टार्ट होने वाले 5 पूर्णांकों का एवरेज n है। तो क्या होगा m, m plus 1, m plus 2, m plus 3, m plus 4। ये 5 मेरे पास कंसेक्यूटिव पूर्णांक हुए। इनका एवरेज क्या होगा? बीच वाली संख्या ये n है। m plus 2 की वैल्यू क्या है? n। m, m plus 1, m plus 2, m plus 3 और m plus 4। तो ये हमारे पास इनका एवरेज हुआ। ये क्या है? n। अब हम ये कह रहे हैं m plus 2 से स्टार्ट होने वाले 6 पूर्णांक। m plus 2, m plus 3, m plus 4, m plus 5, m plus 6 और m plus 7। ये हमारे पास 6 पूर्णांक हुए। इनका जो एवरेज होगा, इन दोनों का एवरेज होगा तो क्या आएगा? 2m plus 9 अपॉन में 2। तो मेरे पास क्या जाएगा? m plus 9 by 2। अब मुझे पता है m plus 2 बराबर n है। m plus 2 बराबर n है तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं? m plus 2 बराबर n है तो m की वैल्यू n minus 2। तो यहां में n minus 2 plus 9 by 2। तो क्या बनेगा? 2n minus 4 plus 9 by 2। तो 2n plus 5 by 2। ये हमारे पास इनका एवरेज आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 52। द इनकम ऑफ ए बी एंड आर इन द रेशियो 5:3। द एक्सपेंस ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 8:5। इफ सी स्पेंड 2000, बी सेव 700, देन ए सेविंग इज। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:3 है। इनके खर्चों का अनुपात 8:5:2 है। सी का खर्चा 2000 है तो 2 की वैल्यू 2000, तो 5 की वैल्यू 5000 और 8 की वैल्यू 8000। तो मतलब ए 8000 रुपए खर्च करता है, बी 5000 रुपए खर्च करता है और सी 2000 रुपए। अब हमें कह रहे हैं बी की बचत 700 है। बी अगर 700 रुपए बचाता है, 5000 खर्च करता है तो इनकम 5700 रुपए। 3 की वैल्यू 5700 रुपए तो 5 की वैल्यू 9500 रुपए। हमें क्या बताना है? ए की बचत क्या होगी? ये 9500 रुपए कमाकर 8000 रुपए खर्च करता है तो बचाएगा कितने? 1500 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1500 रुपए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 3 pipe ABC can fill a tank in 6 hour, 9 hour and 12 hour respectively। 3 पाइप एबीसी दे रखे जो किसी टैंक को 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर देते हैं। तो सबसे पहला काम हम यहां से टोटल वर्क निकाल लें। 72 मटके। ए की एफिशिएंसी 12, बी की एफिशिएंसी 8 और सी की एफिशिएंसी 6। अब हमें कह रहे हैं बी और सी आर ओपन फॉर हाफ एन आवर, देन ए आल्सो ओपन। द टाइम टेकन बाय 3 पाइप टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। बी और सी को हमने आधे घंटे के लिए खोला, उसके बाद ए को भी खोल दिया। तो हमें बताना है कि तीनों ने मिलकर टैंकी का शेष भाग कितने समय में भर दिया। कितने समय में भर दिया? तो बी और सी की एफिशिएंसी 14। आधे घंटे में कितने मटके भरे? 7। आधे घंटे में कितने मटके भरे? 7। टोटल टैंकी में मटके आते थे 72, 7 मटके भर दिए तो बचे कितने? 65। ये 65 मटके तीनों मिलकर भरेंगे। तीनों मिलकर टोटल कितने मटके भरते हैं? 26। तो 65 मटके भरने में कितना टाइम लेंगे? 65 बटा 26। 13 से क्या 5 बटा 2 घंटे या 2.5 घंटे। तीनों मिलकर टैंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लेंगे? 2.5 घंटे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते।
क्वेश्चन नंबर 54, the angle of elevation of the top of building and the top of chimney on the roof of the building from a point on the ground are x and 45 degree respectively. धरातल पर किसी बिंदु से किसी छत का और उसके ऊपर चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण हमें दे रखे x डिग्री और 45 डिग्री, ये हम लोगों को दे रखे। उस भवन की हाइट h है, तो चिमनी की हाइट बतानी है कि कितनी होगी। भवन की हाइट हमारे पास कितनी है h, हमें चिमनी की हाइट बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। ये मेरे पास x डिग्री है, अगर मैं इस दूरी को a मानूं तो मैं यहां से क्या कोट x बराबर a अपॉन h लिख सकता हूं। तो a बराबर क्या होगा h कोट x, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी h कोट x। ये पूरा एंगल 45 डिग्री, तो ये भुजा और ये पूरी भुजा बराबर, तो पूरी हाइट क्या आ जाएगी h कोट x, ये पूरी हाइट भी क्या आ जाएगी h कोट x। मुझे चिमनी की ये वाली हाइट चाहिए, तो चिमनी की हाइट क्या होगी h कोट x माइनस में h कोट x माइनस h, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो चिमनी की ऊंचाई आ गई ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55। A circus is cylindrical up to height of 3 meter and conical above it. If the diameter is 105 meter and the slant height of the conical part is 63 meter, then the total area of the canvas required to make the tent is. एक सर्कस का तंबू है, वो हमें पता है कि 3 मीटर की हाइट तक तो बेलनाकार, इसके ऊपर क्या है कोनिकल है, इसकी तिरछी हाइट हमें दे रखी है 63 मीटर, और ये जो इसकी डायमीटर है 105 है, तो रेडियस 105/2 मीटर। तो हमें कैनवास के लिए जो एरिया है उसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो कैनवास जो है वो कहाँ लगेगा, एक तो शंकु के कर्व सरफेस पर, तो क्या आएगा पाई आर एल, और कहाँ लगेगा इसके कर्व पर 2 पाई आर एच। तो यहां से पाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो एल प्लस क्या 2h आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 105/2, एल की वैल्यू 63, 2h की वैल्यू 3 का डबल 6, तो 7 से गया 15 बार, 2 से गया 11 बार, 11 इंटू 15 165 इंटू 63 प्लस 6 क्या आएगा 69। तो क्या करूं मैं 165 को 69 से गुना कर दूं, 9 6 54, 5 16 निम 144 और 30, 144 और 30 और ये 5 आ जाएगा 135, तो क्या आ जाएगा 180, 144 149 और 30, तो मेरे पास क्या जाएगा 179, कैरी आ जाएगी 7, 16 इंटू 6 96 प्लस 7 103, तो क्या आ जाएगा 10394। नहीं गुना करके देख लेते, 165 गुना 69, 9 6 9 5 45, 5 4 9 6 54 और 4 58, 9 और 5 14, 6 से गुना करा 30 3 36 3 6 और 3 9, तो क्या आ जाएगा 11385। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अब देखो 56 डीआई का क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, द फ्लोइंग पाई चार्ट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ 60,000 पीपल सर्वेड ओवर ऑल ओवर इंडिया। एग्जामिन द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। If 2100 people be less from the number of people who prefer fluid, the percentage of people who prefer fluid would have been। बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या अगर 2100 कम होती है तो पसंद करने वाले शेष लोगों की संख्या कितने % होगी। अब बांसुरी की अगर बात करें फ्लूइड की तो इसमें 11% है, तो मैं यहां से 60,000 का अगर 11% निकालता हूं तो क्या जाएगा 6600। अब 6600 में से 2100 लोग अगर हम कम कर दें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 4500। 4500 लोग फ्लूइड पसंद करेंगे कितने में से 60,000 में से, तो 4500 60,000 का कितना % है निकाल इंटू करा 100% से,
4 जीरो से 4 जीरो के 45/6 7.5%। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्लूइड को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 7.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। द टोटल नंबर ऑफ पीपल who prefer either sarod or guitar is greater than the total number of people who prefer either violin or sitar by। हमें सरोद और गिटार निकालना है। सरोद 14%, गिटार हमारे पास 22%। इन दोनों का टोटल मेरे पास कितना बना? 14% प्लस 22% 36%। वायलिन और सितार को पसंद करने वाले अगर देखें तो वायलिन हमारे पास कितने 20%, सितार वाले 14 34%। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2%। मुझे 2% की वैल्यू चाहिए। 60,000 का 2% क्या जाएगा? 1200। तो कितने लोग ज्यादा हैं? 1200 लोग ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58। हमें कह रहे हैं यदि पियानो को पसंद करने वाले लोगों के 16 से 2/3% लोग बांसुरी को पसंद करने वाले हो जाए तो बस बांसुरी को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या कितने परसेंट हो जाएगी? फ्लूइड को पहले बांसुरी को पसंद कर रहे थे 11% लोग। अब पियानो की अगर अपन बात करें तो पियानो को 9% लोग पसंद कर रहे हैं। इसका 16 से 2/3% मतलब 1/6। तो 9 का 1/6 1.5% लोग और हो जाएंगे बांसुरी को पसंद करने वाले। तो बांसुरी को पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे? 12.5%। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। ABC start running at the same time at same point in the same direction in a circular stadium. A complete a round in 252 seconds, B in 308 seconds and C in 198 seconds. After what time they will meet again at the starting point? कितने समय बाद ये स्टार्टिंग बिंदु पर मिलेंगे? तो क्या होगा? सभी के द्वारा एक चक्कर लगाने में लगने वाले टाइम का एलसीएम। तो ए का टाइम 252 सेकंड, बी का टाइम मेरे पास 308 सेकंड और सी का टाइम 198 सेकंड। अपन इनका एलसीएम निकाल ले। चलिए अपन इनका एलसीएम निकालते। सबसे पहले अगर मैं इसमें क्या करूं, 8 3 11, चलो 9 का भाग दे दो, या आप कहें तो चलो 4 का भाग दे देते। ये मेरे पास क्या जाएगा? 6 चौक 24 63, 7 चौक 28 7 चौक 28, ये 99। अब 11 का भाग दूंगा तो क्या जाएगा? 63 7 और 9। फिर 9 का भाग दूंगा तो क्या जाएगा? 7 7 1। फिर 7 का भाग दूंगा तो 1 1 1। तो इनका एलसीएम क्या है? इन सबका मल्टीप्लाई 4 गुना 11 गुना 9 गुना 7 सेकंड। लेकिन हमारा आंसर मिनट और सेकंड दोनों में, तो मिनट में बदलने के लिए मैं इसमें अगर 60 का भाग दे दूं तो ये मिनट में हो जाएगा। 4 से गया 15 बार, 3 से गया 5 बार, 3 से गया 3 बार। तो ये क्या आएगा? 7 21 इंटू 11, 231/5 मिनट। ये क्या जाएगा? 46 से 1/5 मिनट। तो 46 से 1/5 मिनट का मतलब 46 मिनट और 1/5 मिनट का मतलब 12 सेकंड। तो ऑप्शन क्या जाएगा? डी। 46 मिनट 12 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है। अब ये 1/2, 1 + 1, 2 + 1/2 मतलब 5/2। इस ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा? 5/2। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 डिवाइड में 1 + 1 डिवाइड में 1 + 1 डिवाइड में 5/2 है तो गुना में क्या बनेगा? 2/5। ये हमारे पास बनेगा। तो 1 + 2/5 क्या बनेगा? 7/5। तो 1 बट्टा में 1 + 1, अब बटा में 7/5 है तो गुना में क्या बनेगा? 5/7। तो क्या जाएगा? 1 बट्टा में 1 + 5/7 तो क्या जाएगा? 12/7। तो 1/12/7 मतलब 7/12। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, 7/12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। In a school with 600 students, the average age of boy is 12 years, that of girl is 11 years. If the average age of the school is 11 years 9 months, then the number of girls in the school is.
टोटल 600 स्टूडेंट है, बॉयज का एवरेज एज है 12 साल, गर्ल्स की एवरेज एज है 11 साल, और ओवरऑल एवरेज मेरे पास कितना है 11 साल 9 महीने। तो देखो ये ऊपर है 12 साल का मतलब 12 महीने एक्स्ट्रा है, या 0 महीने एक्स्ट्रा या 9 महीने एक्स्ट्रा, एलिगेशन लगाए 9 माइनस 0 9, 12 माइनस 9 3, रेशो है 9:3 या 3:1। इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स किस रेशो में होंगे 3:1 में। हमें गर्ल्स चाहिए, तो टोटल है 400, सॉरी टोटल है 600, रेशो का टोटल 3 और 1 4, वैल्यू चाहिए 1 की, तो 600/4 150। तो स्कूल में गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 150। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62, एलिगेशन लगाती है क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। A dishonest dealer preferred to sell his goods at a cost price, but used false weight of 850 gram instead of 1 kg. His gain percentage is। मान लिया कि उसने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, वो बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो सेलिंग प्राइस भी 100, लेकिन 1000 ग्राम 1 kg की जगह कितनी ग्राम वस्तु बेचता है 850 ग्राम, तो 850 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 85 वाली चीज 100 में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ 15 का, कितने पर 85 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 17 बार, 3/17 की वैल्यू चाहिए, तो 1/17 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो 5 से ही 15/17% होती है, तो 3/17 3 गुना करूंगा तो क्या जाएगा 15 से 45/17%, तो ये 17 दूना 34, दो अलग से मिल जाएगा, 17 से 11/17%, ये हमारे पास आ जाएगा, तो ऑप्शन 20 का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, 17 से 11/17%। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए उसने 71 से ही भी लिख रखा है, पर ये ध्यान रखना ये गलत है, 17 से 11/17%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63, Speed of motorboat in still water is 45 km per hour. If motorboat 12 km, 80 km along the stream in 1 hour 20 minutes, the time taken by cover to same distance against the stream will be। शांत जल में चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, जाने में उसे टाइम लगा 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 80 मिनट, तो स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 80 मिनट को आवर्स में बदलो तो 60 का भाग दो, तो डाउन स्ट्रीम क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम होती है x प्लस वाई, x 45 है तो y की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर, तो अपस्ट्रीम क्या होगी x माइनस वाई, 45 माइनस 15 क्या जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, दूरी वही है 80 किलोमीटर, उसमें कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 80/30, 8/3 या 2 से ही 2/3 घंटे, या 2 घंटे और 2/3 घंटे को बदला तो 40 मिनट, तो 2 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 64, the altitude drawn to the base of an isosceles triangle is 8 cm, its perimeter is 64, then the area of triangle is। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, इसमें इससे इस पर लंब डाला, इस लंब की लंबाई है 8, पेरीमीटर 64 है, अगर ये x मानो ये x मानो तो मेरे पास ये क्या 32 माइनस एक्स हो जाएगी, ये भी 32 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, ये दोनों आपस में बराबर है, तो मुझे यहां से सबसे पहले x की वैल्यू चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे पता है 8 15 और 17 ट्रिपलेट रेशो होते हैं, तो ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 होगा, और देखो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 15 है, तो ये भी क्या होगा 15, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना 30, हाइट कितनी 8, 2 से क्या 4 बार 30 इंटू 4 120 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो ट्रायंगल का एरिया क्या जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। अब देखिए किसी को अगर डायरेक्ट 15 नहीं समझ आ रहा हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 8 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर के। तो 8 का स्क्वायर 64, 32 का स्क्वायर 1024 माइनस में 64x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो 64x बराबर 64 प्लस 1024 तो मतलब क्या आ जाएगा 1088। तो x की वैल्यू यहां से अगर निकालेंगे तो इसमें भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 17, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहां से निकाल पाएंगे इसकी वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65। If the fourth term of an arithmetic progression is 14th, तो T4 क्या हुआ a प्लस 3d, ये कितना है 14, और 12वां पद T12 क्या हुआ a प्लस 11d बराबर कितना है 70। हमें पहला स्टेप चाहिए तो a की वैल्यू चाहिए, तो यहां से मेरे पास ये 3d 11d है, तो मैं इस इक्वेशन को तो 11 से गुना कर दूं और इस इक्वेशन को 3 से। तो 11 से गुना करूं तो 11a प्लस 33d बराबर 154। इस इक्वेशन को 3 से गुना करूं तो 3a प्लस 33d बराबर 210। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को अगर मैं घटा दूं तो ये कट जाएगा, 11a में से 3a गया 8a, 154 माइनस 210 तो क्या आ जाएगा माइनस का 56, a की वैल्यू माइनस 56 बटा 8 तो माइनस का 7। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। तो मेरे पास 20 का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एरिया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर, ये बराबर है 16√3 के, तो ए स्क्वायर बराबर 64, तो ए बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बेस की भुजा क्या आ गई 8। If the area of one of its lateral face is 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, then its height। अब अगर मेरे पास इसके एक लेटरल सरफेस का एरिया 30 है तो इस पर अगर मैं लंब डालूं तो ये स्लांट हाइट होगी, बेस 8 है तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये कितना है 30, तो ये 2 से गया 4 बार, तो एस की वैल्यू 15/2। स्लांट हाइट आ गई 15/2, लेकिन मुझे क्या चाहिए हाइट। तो हम जानते हैं कि अगर बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है पिरामिड है तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 12। तो एच स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 2 का स्क्वायर 4 बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64/12। तो यहां से अगर अपन एच स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो मैं उस टर्म को उधर ले जाऊं तो 225/4 माइनस में 64/12। अब 4 से एलसीएम ले ले 12, तो क्या आ जाएगा 3 गुना 700, इसका 3 गुना करा तो 675 माइनस में 64/12। तो यहां से क्या आ जाएगा 611/12। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में 611/12। ये हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी 611/12। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 67। अब अगर आप इस तरह से स्लांट हाइट की मदद से नहीं निकालना चाहते तो आप इसमें कुछ हाइट के लिए बेसिक कंसेप्ट भी लगा सकते, पर वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा। आपके पास ये इस तरह से बनेगा, ये धरातल है, इस तरह से स्लांट हाइट है, हमें हाइट चाहिए, तो बेसिक कंसेप्ट की मदद से भी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67। ABC start a business with their capital in the ratio 2:3:5। तीन लोग हैं ABC, इनके मनी का रेशो 2:3:5 है। इंक्रीज कैपिटल बाय 50% आफ्टर 4 मंथ। अब एक ही कैपिटल अगर मैं 2 मानूं तो 4 महीने तक ये रही, इसने 4 महीने बाद 50% बढ़ा दी, तो 2 + 1 कितनी हो जाएगी 3। अब हमें कह रहे हैं बी इंक्रीज इज कैपिटल बाय 33 से 1/3% आफ्टर 6 मंथ। तो ये 3 रही 6 महीने तक, इसके बाद 1 बढ़ा दी मतलब 4 हो गई।
एंड सी विड्रॉल 50% ऑफ इज कैपिटल आफ्टर 8 मंथ। 5-8 महीने तक रही, आधी कैपिटल निकालनी मतलब 2.5 बची। ईयर एंड में मैं टोटल प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब ये 4 महीने, ये 6 महीने और ये 8 महीने। तो पहले मनी इनटू टाइम का रेशियो निकाल ले। तो 8 8 चौक 8 तिये 24, 24 और 8 32, 6 तिये 18, 6 चौक 24, क्या आ जाएगा 42, 8 5 40 और 10 50। तो इनका रेशियो अगर मैं निकालूं तो 16:21:25। अब मुझे कह रहा है ईयर एंड में टोटल प्रॉफिट है 86800। ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है। ए और सी का हमें डिफरेंस चाहिए। टोटल है 86,800। रेशो का टोटल अगर अपन निकालें 6 दूनी 12, कैरी आ जाएगी 1 62। वैल्यू चाहिए 16 और 25 के डिफरेंस की 9 की। 62 से गया एक बार, बच जाएगा मेरे पास 24 248, फिर चला जाएगा 4 बार। 1400 इंटू 9 तो क्या आ जाएगा 12,600 रुपए। तो ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस क्या आ जाएगा 12,600। ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन intersect at point P. What is the value of this? 2 alpha minus beta. एक इक्वेशन है 5x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है माइनस 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। अब मेरे को ये लीनियर इक्वेशन है, इनको कंपेयर करना है। इस इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं डबल कर दूं तो क्या बनेगा 10x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ू तो ये कट गया, तो 7x प्लस 7 बराबर 0। तो 7x बराबर -7, तो x बराबर माइनस का 1। अब x की जगह -1 रख दे, पहली इक्वेशन में रख दे 5x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो -5 प्लस 2y माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो 2y उधर जाती प्लस का, -5 प्लस 1 -4, तो y बराबर माइनस का 2। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट P अल्फा बीटा है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू -1 और -2। हमें क्या फाइंड करना है 2 अल्फा माइनस बीटा। सो हमें 2 अल्फा माइनस बीटा बताना है। तो -2 मेरे पास क्या आएगा -2, और ये क्या आ जाएगा बीटा, माइनस में बीटा तो माइनस में क्या आ जाएगा माइनस का 2। अल्फा की वैल्यू -1 तो ये -2, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो ये तो चलिए एक बार चेक करते। x की वैल्यू -1 और ये -2 यहां रखते, -1 माइनस का 5 बना, ये माइनस का 2 रखू तो +4 + 1 बराबर 0 बन रहा है। ये -1 रखू यहाँ पर, माइनस ये 3 बना, 3 और 5 3 8 -8 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अल्फा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, तो 2 अल्फा माइनस बीटा। तो -2 अल्फा माइनस में बीटा की वैल्यू मेरे पास -2, तो -2 + 2 क्या आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू बतानी। अब देखो ये क्या है 2√10 अपॉन में √5 प्लस √2 माइनस √7। इसका अगर मैं रेशनलाइजेशन करूं √5 प्लस √2 माइनस प्लस √7 से ऊपर नीचे गुना करूं, √5 प्लस √2 प्लस √7 माइनस अगले वाली टर्म जो रूट में है उसमें अगर मैं रेशनलाइजेशन कर दूं √5 माइनस 2 अपॉन में √5 प्लस 2 है। इस टर्म को अगर मैं ऊपर नीचे √5 माइनस 2 से गुना कर दूं, ऊपर नीचे √5 माइनस 2 से गुना कर दूं, माइनस 3 अपॉन √7 माइनस 2 है। तो अगर मैं इसको √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुना कर दूं, ऐसा अगर मैं कर दूं तो मेरे पास ये टर्म बनी 2√10 इंटू में √5 प्लस √2 प्लस √7 बटा में a प्लस बी, और a माइनस बी बना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
5 प्लस 2 रूट 10 माइनस में 7, 7 से 7 कट गया, 2 रूट 10 से 2 रूट 10 कट गया, तो ये टर्म बची माइनस में। ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट 5 माइनस 2 बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी 5 माइनस 4, 1 लिखू चाहे नहीं लिखू। यहां पर क्या बनेगा, रूट 7 प्लस 2, यहां पर मेरे पास क्या बनेगा 7 माइनस, ये वाली टर्म में रूट नहीं है, ये हमने गलती से लिख दिया, ये 7 प्लस 2 है, तो क्या बनेगा 7 माइनस 4, 3 बनेगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगी। तो मेरे पास टर्म क्या बनी, रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 7 माइनस में रूट 5 प्लस 2 माइनस में रूट 7 माइनस में 2, रूट 7 से रूट 7 गया, रूट 5 से रूट 5 गया, प्लस का 2 माइनस का 2 गया, सिर्फ क्या बचा, रूट का 2। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर। A quadrilateral ABCD CND are given, the bisector of A and B meet in O. What is the measure of AOB? एक चतुर्भुज अगर हमारे पास है जिसमें हमें AB का इंटरसेक्शन पॉइंट, AB के एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट O दे रखा है, ये वाले एंगल हमें दे रखे हैं, C दे रखा है 72 डिग्री, B 28 डिग्री, तो दोनों का टोटल 100 डिग्री। क्वाड्रिलेटर के चारों अंत कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो ए और बी का सम क्या हो जाएगा 260 डिग्री। अब a बाई 2 और b बाई 2 का सम क्या हो जाएगा 130 डिग्री, ये 130 डिग्री, तो 180 माइनस 30 ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल O कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 71। A, B, C are three factors such that A less than B less than C. If C is divided by A, the result is 9/2. C को अगर A से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा 9/2। अब हमें कह रहा है which excites B by 23/6। ये जो रिजल्ट आया B से 23/6 ज्यादा है, तीनों का सम 19/12 है, तो इसकी वैल्यू बता दें, जो B से 23/6 ज्यादा है। तो b प्लस 23/6 बराबर क्या 9/2, तो b बराबर 9/2 माइनस 23/6, एलसीएम आ गया 6, 27 माइनस 23, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी 4/6। b की वैल्यू 4/6 आई, ए बी सी तीनों का सम हमें दे रखा है 19/12, तो 4/6 को क्या 8/12 लिख सकता हूं, तो b अगर 8/12 है तो ए और सी का सम 11/12, सी और ए का रेशो 2:9 है, तो ए तो क्या हुआ 2/12, सी क्या हुआ 9/12, तो एबीसी तीनों का मान आ गया हमारे पास। हमें क्या फाइंड करना है 2a माइनस 2a प्लस बी माइनस सी, तो ए का डबल 4/12 प्लस बी 8/12 माइनस में 9/12, तो 12 में से 9 गए 3/12, या 3 से काट दो तो 1/4, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। ये रेशियो नोट 2 था इसीलिए मैंने इनको ऐसा लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 315, इट इज सोल्ड फॉर ₹288, इफ देयर इज ए लॉस ऑफ 4%, then by what percent above the cost price of article mark? MRP 315, selling price 288 rupees, then there is a loss of 4%, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, 4% का मतलब 1/25, कॉस्ट प्राइस 25, लॉस 1 का, तो सेलिंग प्राइस 24, 24 की वैल्यू ये, तो 1 की वैल्यू 24 का भाग दिया 4 48 12, 1 की वैल्यू 12, तो 25 की वैल्यू 300, 300 वाली चीज का एमआरपी 315, तो कितना परसेंट ज्यादा रखा गया 5%। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक है 5%, क्योंकि 300 का 5% होता है 15,
ऑप्शन आ गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73। वैल्यू ऑफ दिस सम इस टर्म का मान बताना है। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या सेक एक्स प्लस टेन एक्स, माइनस में 1 अपॉन कोस एक्स क्या बनेगा सेक एक्स, सेक एक्स से सेक एक्स गया तो आंसर क्या गया टेन एक्स। तो ऑप्शन बी इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। What is the difference between the largest and smallest number of 4-digit created using 2965? Each number can be used only once. 2, 9, 6, 5 इनसे सबसे बड़ा नंबर बनाए 9652, सबसे छोटा नंबर बनाए 2569, दोनों का डिफरेंस निकाले। 12 में से 9 गए 3, 14 में से 6 गए 8, 15 में 5 में से 5 गए 0, 9 में से 2 गए 7। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस कितना है 7083। ये हमारा आंसर आ गया। एक ही अंक का संख्या का हमने एक ही बार प्रयोग करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 प्लस सी की पावर 1/3 जीरो है। तो हमें ये बताना है कि किसके बराबर है। हमें a प्लस बी प्लस सी की पावर 6 बतानी। तो a को क्या a की पावर 1/3 का क्यूब, b को क्या 1/3 का क्यूब, c को c की पावर 1/3 का क्यूब, इस पूरे की होल पावर में क्या 6 लिख सकता। तो क्या मुझे जब भी तीन नंबर्स के क्यूब का सम निकालना होता है तो सबसे पहले चेक करते हैं कहीं तीनों का टोटल जीरो तो नहीं, और तीनों का टोटल अगर जीरो है तो तीनों के क्यूब का सम क्या 3abc होता है। तो 3a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3, पूरे की होल पावर 6। तो क्या आ जाएगा 3abc की पावर 1/3 की पावर का 6। तो 3 की पावर 6 जो बनेगा वो बनेगा 729, और ये क्या बनेगा abc का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर, क्योंकि 3, 9, 27, 81, 243 और 729 पावर 1/3 का 6 करूंगा तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।